नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति बंदूक लेना चाहता है तो वह उस बंदूक का लाइसेंस किस प्रकार से ले सकता है। अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के बंदूक रखता है तो उस पर कितने साल की सजा हो सकती है। दोस्तों और बातें जानने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपके पास आते रहे। दोस्तों आप सभी ने मिर्जापुर और पाताल लोक जैसी वेब सीरीज तो देखी होगी और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी मूवी तो आपने देखी होगी। वहां पर लोगों के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती है और उनके पास बिना लाइसेंस की बंदूक भी होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति के पास बिना लाइसेंस की बंदूक पाई जाती है तो उसके ऊपर क्या सजा हो सकती है। हमने कानपुर में लाइव यह देखा कि विकास दुबे वाले मामले में उनके कई साथियों ने पुलिस से हथियार छीन लिए थे और 8 पुलिस वालों को उन्होंने मार भी दिया था। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अवैध हथियार रखता है, बिना लाइसेंस के हथियार रखता है तो कम से कम उसे 7 वर्ष की सजा हो सकती है और अधिक से अधिक उस पर 14 वर्ष की सजा हो सकती है। आर्म्स एक्ट 1959 में अगर कोई व्यक्ति पहले कोई हथियार रखता था तो उसमें कम से कम 5 वर्ष की सजा होती थी और अधिक से अधिक 14 वर्ष की सजा होती थी। लेकिन अब अमेंडमेंट 2019 के बाद वह सजा बढ़ाकर 7 वर्ष कर दी गई है और अधिक से अधिक 14 वर्ष की सजा हो सकती है। अब आपको ध्यान से सुनना है कि लाइसेंस लेने के लिए, बंदूक का लाइसेंस लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि किस व्यक्ति को लाइसेंस मिल सकता है। उस व्यक्ति को लाइसेंस मिल सकता है जो भारत का नागरिक है। जिस व्यक्ति को अपनी जान का खतरा हो वह व्यक्ति बंदूक ले सकता है, वह लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। या कोई व्यक्ति खेल कूद में निशानेबाजी करता है वह लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति फौज से रिटायर्ड है या किसी पुलिस ऑफिसर से रिटायर्ड है या फिर किसी ऐसे अन्य पद से रिटायर्ड है जिसमें वह बंदूक के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। लाइसेंस के अप्लाई के लिए सबसे पहले हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने एक एप्लीकेशन देनी होती है। उस एप्लीकेशन के साथ ही हमें एक एफिडेविट यानी एक शपथ पत्र भी देना होता है। साथ ही हमें एक बर्थ सर्टिफिकेट भी देना होता है, हमें हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देना होता है। साथ ही हमारी जो संपत्ति है उसका भी हमें ब्यौरा देना होता है। इसके अलावा आप क्या काम करते हैं, आपका बिजनेस क्या है और आपको किस कारण से लाइसेंस जारी किया जाए यह भी कारण आपको मेंशन करना होगा। इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा SP के पास भेज दिए जाते हैं और SP के द्वारा आपका जो लोकल थाना यानी पुलिस स्टेशन लगता है वहां पर आपकी फाइल भेज दी जाती है। वहां के पुलिस स्टेशन में एक अधिकारी के द्वारा आपका एड्रेस चेक किया जाता है कि आपने जो एड्रेस दिया है वह सही है या गलत है। आपके एड्रेस की सारी जानकारी ली जाती है, आप पर कोई मुकदमा या केस तो नहीं है उसकी भी जानकारी ली जाती है। उसके बाद ही वह फाइल सारी संपूर्ण रूप से तैयार की जाती है। आप कोई आदतन अपराधी तो नहीं है, आप पर कोई केस तो नहीं है, आपकी कितनी संपत्ति है, साथ ही आप क्या काम करते हैं, इन सब बातों का रिकॉर्ड लिया जाएगा। इसके बाद आपका सारा रिकॉर्ड लोकल थाने के द्वारा SP को दोबारा से भेज दिया जाता है और SP ऑफिस से दोबारा से यह जांच की जाती है कि आप पर कोई केस तो नहीं है। इसके लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा आपके द्वारा रिकॉर्ड केस की जांच की जाती है कि किसी स्टेट में आपके खिलाफ कोई FIR तो दर्ज नहीं है, वह सारी रिकॉर्ड जांच की जाती है। तो अब SP के द्वारा सारी रिकॉर्ड की फाइल DM यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा उस व्यक्ति को बुलाया जाता है जिसने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, उसका इंटरव्यू होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा दोबारा से वही पूछा जाता है कि आप पर कोई केस तो दर्ज नहीं है, आपको किस बात को लेकर आपकी जान को खतरा है, ये सारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह पावर दी गई है या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि आपको लाइसेंस जारी कर दिया जाना चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा आपको लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। अगर आपका रिकॉर्ड बिल्कुल सही है, अगर DM चाहे
तो आपको लाइसेंस देने से भी मना कर सकता है। अगर कोई भारतीय नागरिक है तो वह लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई विदेशी व्यक्ति है और वह भारत में रह रहा है और उसे अपनी जान का खतरा है तो वह वैलिड रीजन बताकर 6 माह के लिए वह बंदूक का लाइसेंस ले सकता है। लाइसेंस पहले 3 साल के लिए जारी किए जाते थे, लेकिन यह बढ़ाकर अब 5 साल कर दिया गया है। डीएम अगर चाहे या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी चाहे तो वह लाइसेंस को पहले भी रद्द कर सकते हैं। लाइसेंस मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति केवल उसी व्यक्ति से ही बंदूक ले सकता है जिसके पास बंदूक बेचने का लाइसेंस हो। जब आप रजिस्टर्ड डीलर के पास हथियार लेने जाते हैं तो डीलर से वह हथियार खरीदने पर वह आपका सारा रिकॉर्ड मेंशन करता है और अपने वह रिकॉर्ड में रखता है कि किस व्यक्ति के द्वारा वह हथियार लिया गया है और कौन सा हथियार लिया गया है। डीलर जो रजिस्टर्ड है उससे हथियार लेने के बाद आपको पुलिस स्टेशन में जाना होगा और उस हथियार का रजिस्ट्रेशन कराना होगा और वहां पर आपको सारी जानकारी देनी होगी। जब भी कोई प्रशासनिक अधिकारी आपको लाइसेंस या हथियार दिखाने के लिए कहते हैं तो आपको वह दिखाना होगा। साथ ही अगर आपको जमा कराने के आदेश दिए जाते हैं तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उसे जमा भी कराना पड़ सकता है। चुनाव के समय अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा आदेश कर दिया जाता है कि जिस व्यक्ति के पास बंदूक है, लाइसेंस शुदा बंदूक है, वह पुलिस स्टेशन में जमा कराए तो उसे जमा कराना पड़ सकता है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति का लाइसेंस खत्म हो रहा है तो वह डीएम के पास जाकर उसे रिन्यू करा सकता है। पहले के समय में कोई भी लाइसेंस शुदा व्यक्ति केवल 3 हथियार रखता था, लेकिन अब इसे घटाकर 2 कर दिए गए हैं। केवल 2 हथियार ही आप रख सकते हैं। इसे आप पब्लिक में शो नहीं कर सकते हैं, न ही वह हथियार दिखाकर आप सार्वजनिक स्थान पर या किसी स्थान पर उसे डरा धमका सकते हैं। इसे केवल सेल्फ डिफेंस में ही यूज किया जा सकता है। केवल वही व्यक्ति यूज कर सकता है जिस व्यक्ति को लाइसेंस मिला हुआ है। अब आपको ध्यान से सुनना है कि अगर कोई व्यक्ति उस हथियार को प्रोग्राम, शादी या सार्वजनिक स्थान पर चलाता है तो ऐसे व्यक्ति को 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। साथ ही उस पर 2 साल की सजा का प्रावधान भी दिया गया है और वह हथियार किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता है। डीएम केवल लाइसेंस को जारी करने का जिला स्तर तक ही पावर रखता है। अगर आपको किसी अदर स्टेट का बंदूक का लाइसेंस चाहिए तो इसके लिए आपको गृह मंत्रालय में एप्लीकेशन लगानी होगी। और अगर किसी लाइसेंस शुदा व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका हथियार और लाइसेंस नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा कराना होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने केवल हथियार के साथ 200 गोलियां ही खरीदने का आदेश किया है। आप हथियार के साथ केवल 100 गोलियां ही खरीद सकते हैं एक बार में। यह सीमा अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकती है। साथ ही लाइसेंस बनाने का जो प्रोसीजर है वह अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर राज्य के द्वारा यह कानून बनाया जाता है। लाइसेंस बनवाने की फीस भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग बताई गई है, क्योंकि आपके द्वारा किस हथियार के लिए लाइसेंस बनवाया गया है वह उस पर निर्भर होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि आप बंदूक का लाइसेंस किस प्रकार से बनवा सकते हैं और बंदूक का यूज आप कहां पर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।